हेलो दोस्त। कल 21 तारीख को 21/12/2023 को आपका CBT 2 का आंसर किया गया था DFCCIL का डेडिकेटेड फ्रेट डोर का। तो यहाँ पे लोगों ने बोला था ऑपरेशन एंड VD एग्जीक्यूटिव वाला का भी कटअप बता दीजिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव का हमने जो बात किया था तो उनमें कोई लोगों को कन्फ्यूजन है। मैंने बोला था कि कम से कम वो कटअप रहेगा, उससे ऊपर जाएगा ये ध्यान रखिएगा। मेरा कहना ये नहीं कहना था कि इतना ही कटअप जाएगा, क्योंकि मैंने उसके साथ आपको दो चीज़ें बोली थी, एक कम से कम कटअप, दूसरा उसके साथ ये भी बोला था कि मैंने पूरा प्रश्न रिव्यू नहीं किया है। अभी भी मैं SNT वाले का जो आपका टेक्निकल पार्ट है कुछ देख रखा हूँ, कुछ और देखता हूँ, तो उसको वीडियो फिर से अभी लाते हैं, क्योंकि मेरे पास पहले क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं था, कुछ स्क्रीनशॉट के रूप में माध्यम से था, तो उसके माध्यम से मैंने बताया था कि पेपर इजी है, और पेपर बिल्कुल इजी है, कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं था। फिर टेक्निकल रिव्यू करके आपको SNT वाले की बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन एंड BD की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशन जो इसका कोर सब्जेक्ट था, जो 12-12-24 नंबर का प्रश्न आना था, और प्लस में जो आपके 20-24 नंबर के प्रश्न आने थे आपके हिस्ट्री ऑफ DFCCI और रेलवे। सारे प्रश्न में से अगर ये 24 में से अगर कहें, यहाँ पे मैं कह दूँ हिस्ट्री वाले में से, तो हिस्ट्री वाले में तो 24 में से हो सकते हैं कि 15 से 16 प्रश्न, और ये 24 के 24 प्रश्न यानी 24 और 16 पूरे होते हैं आपके 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न बिल्कुल करंट अफेयर था, बिल्कुल करंट अफेयर का प्रश्न था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। और जो हमने अभी तक कितनी PDF के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कराया था या बुक के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, उससे बिल्कुल अलग था। आप अगर X पढ़ लेते, X कहने का मतलब इसको गलत नहीं समझे, ट्विटर पढ़ लेते, तो ट्विटर पे जो प्रश्न आते रहते हैं मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री के द्वारा ट्वीट होते रहता है, या हाईलाइटेड टॉपिक होता है पब्लिक में जो चलते रहता है, या रेलवे की टिकट बुक करते हुए या कोई और सेवा करते हुए अगर ये सब चीज़ें पढ़े होते ना करंट अफेयर जैसा, तो आपके सारे प्रश्न हो जाते। यानी प्रश्न करंट अफेयर के थे, कोई आपका कस्टमर रिलेशन और ऑपरेटिंग मार्केटिंग का नहीं था, जो 2023 के खास करके सब बहुत सारे प्रश्न थे। तो बिना किताब पढ़े देने वाला आंसर था, तो इसका प्रभाव तो आपको कटअप पे पड़ने वाला है। तो एक कारण। दूसरा, बाकी पेपर तो हम तो ये समझ ही रहे हैं, जो कैंडिडेट CBT 1 इतने अच्छे नंबर ला के पास किया है, तो रीजनिंग, मैथ, आपका साइंस और करंट अफेयर जो नॉर्मल थे वो तो कर ही लेगा, एकदम बिल्कुल श्योर ही थे। तो कुल मिला के यही है कटअप बढ़ने का कारण। लेकिन कटअप बढ़ने के साथ साथ कटअप कम होने का भी कारण है, इसलिए इक्वेशन है बराबर। यानी बढ़ने का कारण हमने अभी बात कर लिया कि बढ़ने का ये सारे कारण है कि इजी पेपर था, करंट अफेयर दिया हुआ था, और लोगों का तैयारी भी ठीक ठाक था, जो बाकी पार्ट थे टेक्निकल छोड़ के, और उसमें करंट अफेयर जुड़ गया तो और उनके लिए इजी हो गया। लेकिन कटअप कम होने के भी कारण है कि 20 गुना कैंडिडेट CBT 2 में गए थे, कुछ अब्सेंट भी हो जाएंगे। अब्सेंट होने के बाद कुछ लोगों का पेपर अनफोर्स एरर के कारण गलती भी हो जाता है, कुछ का एग्ज़ाम भी छूट जाता है, और 20 में से 8 को लेना भी है, यानी 20 में से 8 को लेना है, तो ये भी एक रेशियो को बनाए रखेगा CBAT के लिए। तो यानी इक्वेशन बराबर है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर इजी है, नंबर आएंगे लोगों को, लेकिन इतने लोगों को सिलेक्शन में लेना है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। CBAT के लिए ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन हाँ कटअप तो बढ़ेगा। तो कटअप तो मैंने सीधा ही बोला था ना, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं बोला है, एक लाइन में बता दो कि 75 से 90 आपको कटअप बताया था। किसके लिए? ऑपरेशन और BD में साइको जाने के लिए 90 तक आपका है, यानी 90 में से अभी इसको हम अलग अलग इसको फ्रैक्शन में बता दें आपको। अगर ईवर है तो 85 से 90 नंबर आप लाते हैं तो आपका साइको सेफ हो जाएगा। इससे कम होगा, मैं देखिए वहाँ मैं ज़्यादा की बात किया था, यहाँ मैं बता रहा हूँ इससे कम जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है। उसके बाद ईवार के बाद दूसरे नंबर पे अगर चलेंगे OBC कैंडिडेट का, देखिए OBC हमेशा हम कहते हैं 3 से 5 नंबर आपको यहाँ कम कर लीजिएगा, तो सीधा आप रखिए। OBC की बात करेंगे तो 82 से आप रखिए, नहीं इसमें 85-87 जो भी आसपास में आएगा इसी रेंज में कटअप जाने वाला है। अगर SC की बात करेंगे, OBC के बाद EWS की ले लेते हैं बात, तो EWS में OBC से कहीं आसपास तो कहीं बहुत कम भी हो जाता है। ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेड आप एक्चुअल में नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत कोशिश किया है, तो डाटा कहिएगा कि ये OBC से कम
और 80 से ऊपर कहीं बीच में फंसेगा, यानी ये करीब करीब 80 के आसपास, 80-82 आपके आसपास में नंबर है, तो आप इसमें समझिए कि CBAT के लिए आपको नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर यही मैंने बोला था कि 75 के आसपास है तो आपका ST कम्युनिटी में आ जाएगा नंबर। अब इसमें रेंज में ले सकते हैं तो आप 72 से कर लीजिए, 78, 76 जो भी है आसपास में इसी रेंज में होगा। और उसी तरह SC में करेंगे तो इसमें 2-3 नंबर और जोड़ दीजिए, 75 से ऊपर भी प्लस में चले जाइए, 75 से 80 के रेंज में आपका SC का हो जाएगा। और यही हमने आंसर की आने से पहले भी बोला था, क्योंकि मुझे पता था कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट या टाइप करके क्वेश्चन भेजे थे, उसमें टाइप क्वेश्चन बहुत एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, शॉर्टेड फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्मेट में दिए हुए थे और 2023 कई जगह मिल रहा था। यानी कैसे समझाऊं आपको, थोड़ा सा करंट आपने मकसद देख लिया होगा, आंसर की आ गया है वो भी देख लिया होगा, रिजल्ट भी आपका जनवरी में आएगा, कुछ पार्ट का फरवरी में आपको मैक्सिमम आएगा, यानी आंसर की रिजल्ट में तैयार हो जाएगा रिवाइज होके, फरवरी में आपको आ जाएगा। अभी ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट चल रहा है 3 दिनों तक, 3 दिन में ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपका रिवाइज आंसर होगा, रिवाइज आंसर होने के बाद रिजल्ट बनेगी। रिजल्ट फरवरी में तो श्योर है कि हाई जाएगा, जनवरी के लास्ट तक, ये मेरा एक्सपेक्टेड है। अब देखिए प्रश्न को देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको उस प्रश्न में ले जाता तो थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होती। मैं यहाँ भी टाइप कर लिया हूँ, जो PDF पहले मैंने लोगों के साथ शेयर भी किया था, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ लेके आता हूँ कस्टमर रिलेशन वाले पे। तो देखिए कस्टमर रिलेशन वाला का प्रश्न देखिए, पहला वाईफाई है, रेलवे द्वारा वाईफाई, सबको पता है कि रेलवे वाईफाई लगा रही है, किसके लिए, तो रेल टेल ऑफ इंडिया। उसके बाद इसी का दूसरा प्रश्न अगर कहीं जाएंगे तो गूगल मिल जाएगा, कौन लगा रहा है इसके लिए भी मिल जाएगा, और बहुत सारा मिल जाएगा, इसी से रिलेटेड प्रश्न है। ऑपरेशन 5 मिनट वाला देखिए प्रश्न कितने हाईलाइटेड था, जो आपके टिकट लेने के लिए था, जो लोग स्टेशन पे पहुंचते हैं और काउंटर पे लाइन लगाने से बचने के लिए वो है। उसके बाद आपका 100 स्टेशन वाला देखिए, भोजन वाला है, ईट श्योर, सब करंट अफेयर का प्रश्न है। सारे जो हाईलाइटेड इस समय के टॉपिक थे रेलवे के वो उठा लिया 2023 का। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, यात्री सहायता के सुझावों के संबंधित रेल मदद वाला, कितनी बार करंट अफेयर में पूछा हुआ है, दूसरे एग्जामों में, यहाँ नहीं दूसरे एग्जामों में करंट अफेयर पूछा हुआ है। उसके बाद आपका सुरक्षा नंबर वाला, कई लोग 139 कर दिया, 139 टिकट से रिलेटेड, ट्रेन डिले वगैरह से रिलेटेड संबंधित है, इसको काट दीजिएगा। 182 सुरक्षा और सेफ्टी से रिलेटेड है एकदम बिल्कुल, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद अगर बात करेंगे अगला प्रश्न देखिए, अगला जो था कि सुरक्षा संबंधी के लिए जो ऊपर वाले प्रश्न था, किसके साथ हुआ है, किस पे शेयर करता है इंफॉर्मेशन रेलवे, तो देखिए ट्विटर, एक्स जिसको बोल रहे हैं, फेसबुक और कू ऐप है, तीनों पे करता है। तो बिल्कुल तीनों वाला आंसर सही होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न थे, जो आपने हाईलाइटेड करंट अफेयर में पढ़ा था वही था। उसके बाद आपका कोच मित्र से एक प्रश्न पूछ दिया, जो इस समय का हाउस कीपिंग के लिए बहुत अच्छा से बनाया था, तो इसको देखिए कोच मित्र वाला भी आ गया। उसके बाद भारतीय रेलवे के नई विकल्प वाला भी सुविधा आ गया, अगर एक ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है तो 2-3 ट्रेनों में आप एक ही साथ टिकट बुक कर सकते हैं, ये भी करंट अफेयर ही था। उसके बाद आपका नवा प्रश्न था आपका रेल बंधु वाला, जो सहयात्री उनको प्राप्त करने के लिए था, मनोरंजन से रिलेटेड है और उसका सा था, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, शिशुओं और महिलाओं वाला करंट अफेयर, जो आपको कह सकते हैं आपका जो सेवा इनका था जननी सेवा, वो वाला आ गया। सब करंट अफेयर 21, 22, 23 के सारे करंट अफेयर पूछ दिया। पूरे भारत में हाई स्पीड ट्रेन वाला के रेलवे के भारतीय न्यूज़ के बीच में सहयोग करने वाला कौन सा है, वाईफाई वाला, जो पहले प्रश्न पूछा था इसी का, कि क्या नाम है, और यहाँ पूछा है किसके द्वारा, गूगल द्वारा किया जा रहा है। सेम प्रश्न 12वां प्रश्न देखिएगा, तो प्रमुख स्टेशनों पे रेल यात्री द्वारा रेल यात्री सेवक, तो ये सामान और ट्रेनों के चढ़ने के लिए गाइडेंस के लिए था। तो सारा प्रश्न करंट अफेयर, या एक सिंपल वर्ड में बोल दूँ ना, इन सारे प्रश्न को आपको कहाँ मिलता, तो आपका PIB आता है रेलवे का, रेलवे से रिलेटेड, उस PIB में था। और मैंने हिस्ट्री वाले पार्ट में ये सारे चीज़ें डाल रखा था और वही प्रश्न पूछा है। हालांकि हम लोग सोच रहे थे कि जब ये कस्टमर का होगा तो कस्टमर वाला टॉपिक जो हमने बनाया था वो नहीं आके हिस्ट्री वाला टॉपिक आ गया, और हिस्ट्री वाले में भी करंट अफेयर वाले टॉपिक आ गए।
उसके बाद दूसरा ये देखिए, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। दूसरे वाला आपका मार्केटिंग वाला जो था, जो आप ऑपरेशन में देखेंगे इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग वाला, तो यहाँ पे आप देखिएगा सब लोग आराम से कर सकते थे, जो न्यूज़ में बने हुए थे बिना किताब पढ़े हुए, उसी की बात कर रहे हैं। पहला देखिए, रेल सहयोग वेब पोर्टल, क्या क्या था, CSR वाला, गतिविधियों के संस्थापक के साथ सहयोग के लिए सुविधा प्रदान करना, बिल्कुल करंट अफेयर है, जो अभी हाल में समझौते हुए हैं उसके लिए था। फिर रेलवे का स्मार्ट यार्ड आपने सुना होगा, अभी जब आपका CBT 1 हो गया था उसके बाद सुना होगा, कई सारी जगह हरी झंडी दिखाई गई कि यार्ड में रेलवे को ऑटोमेटिक ट्रेन क्लीनिंग की जाएगी, ऐसा ऐसा की जाएगी। लेकिन हालांकि यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा अलग नाम दे दिया है। रेलवे के कोच हम ऐसे जानते थे, रेलवे की ट्रेन जानते थे, यहाँ पे रोलिंग स्टॉक लिख दिया है। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि रोलिंग स्टॉक क्या होता है, जब रेलवे की ट्रेन को पूरी कोच को बोलते हैं रोलिंग स्टॉक, जो घूमने वाला स्टॉक होता है, इसलिए रोलिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा ये ऑप्शन थोड़े से सही नहीं थे, लेकिन प्रश्न वही जाना पहचाना था जो करंट अफेयर का था। उसके बाद अगला प्रश्न था, यहाँ पे देखिए, भारतीय रेलवे वाला कौन सी पहल शुरू कर गई थी, रोरो सेवा वाला। ये हमेशा हर साल चलते आ रहा है। पहले कोंकण रेलवे इसको बहुत करता था, अब DFCCIL के द्वारा कई सारे सेक्शनों में शुरू किया गया है। आराम से एकदम बिल्कुल करंट अफेयर वाला टॉपिक था। उसके बाद आपका देखिए ये वाला था, यात्री को अनुभव पहुंचाने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी मार्केटिंग पहल की गई है। तो लग्जरी ट्रेनों के शुरुआत वाला के लिए किया गया था। यात्री अनुभव और पहुंच को बढ़ावा देने के भारतीय रेलवे द्वारा कौन सी कटिंग पहल की गई है, बिल्कुल मार्केटिंग पहल है। तो ये ठीक है, लग्जरी वाले बहुत सारे ट्रेन आपने देखेंगे, वंदे भारत देखेंगे, हमसफ़र एक्सप्रेस देखेंगे, और कई सारे ट्रेनों की बात कर सकते हैं। उसका हमने एक ने पूरे ट्रेनों का नाम दिया था, जो हिस्ट्री वाला पार्ट में था, कौन से ट्रेन कब शुरुआत हुई है, कौन सा ट्रेन अभी हाईलाइटेड टॉपिक में है, वो वाला टॉपिक को हम उठा लिया करंट अफेयर से। उसके बाद आप यहाँ देखिए, भारतीय रेलवे के सार्वजनिक निजी भागीदारी वाला सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए क्या है, उसके बारे में पूछा है। और ये आजकल देखते ही होंगे, रोज़ सुनता होगा, तो कई सारे जैसे भोपाल रेलवे स्टेशन या कई सारे स्टेशन के बारे में आपको मिलेगा कि ये प्राइवेटेशन किया जा रहा है, मॉडल स्टेशन बनाया जाता है, एयरपोर्ट जैसा स्टेशन बनाया जा रहा है। ये सब क्या है, PPP मॉडल के अंदर ही था, और उसी प्रश्न को यहाँ करंट अफेयर के रूप में पूछ दिया। कोई मार्केटिंग तो है ही है, सबके पीछे मार्केटिंग है, बिजनेस है, चाहे प्राइवेट वाले करें या रेलवे वाले करें, सीधी बात है। उसके बाद आपका देखिए अगला था, कोयला वाला उत्पादन माल ढुलाई के लिए। तो जब भी माल ढुलाई की बात होती है तो कोयला खनन छोड़ के ज़्यादा पर बात ही नहीं होता, बात ज़्यादा पे भी पकड़ नहीं है रेलवे पर। हालांकि कुछ क्षेत्र में सीमेंट और उर्वरक का तो है, लेकिन मोटे तौर पे कोयला और खनन उत्पाद पे ही रेलवे का भी ज़्यादा ढुलाई में योगदान ज़्यादा है। वो भी आगे आपका DFCCIL का करंट अफेयर जुड़ा हुआ। उसके बाद आपका विस्टा डोम कोच देखिए, कई बार कोच में बार बार पढ़ते होंगे, विस्टा डोम में ऊपर की तरफ देखने से भी दिखती है, खिड़की तो है ही है, साथ में छत भी दिख सकता है। वही तो बात किया था इन्होंने। तो करंट अफेयर क्वेश्चन है, कोई मार्केटिंग क्वेश्चन नहीं है भाई साहब। आपके लिए मार्केटिंग रेलवे के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल है। फिर देखिए, शताब्दी और जनशताब्दी ट्रेनों में शुरुआत की लग्जरी सुविधा, लग्जरी ऊपर पूछा और यहाँ पे शताब्दी और राजधानी का नाम दे दिया। हम सफ़र का पहले पूछ देगा, आपका वंदे भारत का पूछ देगा, ऐसे ऐसे। तो ये अनुभूति, यहाँ खाली स्थान अनुभूति की कोची कराना था, यानी लग्जरी ट्रेनों का अनुभूति वाला ये भरना था ऑप्शन। उसके बाद आपका 9वें नंबर पर प्रश्न देखिए, अमृत भारत वाला पूछ दिया कि कब तक का था। ये भी करंट अफेयर है, बिल्कुल है, कितने समय तक में कितने स्टेशनों का होगा, यानी समय यहाँ दिया होता 2023 से लेके 2023 में स्टार्ट किया जाएगा 1275 स्टेशनों के लिए अमृत योजना, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात है। उसके बाद ऑपरेशन स्वर्ण, इसके लिए भी पूछ दिया। तो ये देखिए सीधा सा इसका भी आंसर था, प्रीमियम यात्रियों को सेवा के शुरुआत को गुणवत्ता बढ़ाना। प्रीमियम यात्री समझ गए, फिर से वही लग्जरी ट्रेन की बात हो रही है जो आजकल चर्चा में है। आम ट्रेन कम चलती है, लग्जरी ट्रेन ज़्यादा चलती है, मतलब शुरुआत होती है, नए नए जो पहले से ट्रेनें हैं वो तो चल रही है, लेकिन लग्जरी पर रेलवे का फोकस है, ध्यान दीजिएगा। उसमें बुलेट ट्रेन भी है और वंदे भारत भी है और बहुत सारी ट्रेनें हैं। उसके बाद अगर कहेंगे तो अगला है कि भारतीय रेलवे द्वारा
तेजस एक्सप्रेस, सब लग्जरी का प्रश्न है। वो बिजनेस है आज के डेट में, जिसको बिजनेस मॉडल कहा गया है। मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ मार्केटिंग लग्जरी ट्रेंड पे है, समझ जाइएगा। आगे का फ्यूचर लग्जरी पे ही चल रहा है। तो वह देखिए, आधुनिक सुविधाओं और लग्जरी पर्यटन को बढ़ावा देना, बिल्कुल वही है सारा लग्जरी वाला प्रश्न। तो एक कंसेप्ट पकड़ लिया होता तो सब के सब प्रश्न हो जाते। भारतीय रेलवे में हम सफ़र ट्रेनों के प्रभाव लक्षित था, तो लंबी दूरी वाले ट्रेनों में वातानुकूलित यानी एसी वाले सुविधा प्रदान कराना। यानी कुल मिला के अगर ये बराबर 12 प्रश्न पूछे कोई पढ़ेगा ना, तो सब के सब लग्जरी आइटम, लग्जरी। इसका अगर कोई कहता है कि ये 12 प्रश्न है, हमसे कोई पूछता है ये 12 प्रश्न है, इसका टिप्पणी 1 या 2 शब्दों में दीजिए, तो मैं तो लिखता सीधा लग्जरी। इकोनॉमिक्स मार्केटिंग नहीं, लग्जरी सुविधा, वही प्रश्न थे और उसी पे पूरी बात किया है रेलवे ने। तो ये कुल मिला के कैंडिडेट अगर कोई पढ़ने वाला होता तो बिना किताब पढ़े हुए ये सारे प्रश्न डेली सुनने वाले प्रश्न थे। जो रेलवे के बारे में इंटरेस्ट रखते थे वो वाले थे। तो उसमें हिसाब से मैं कह सकता हूँ अभी भी कि ऑपरेशन और वीडी का जो प्रश्न इस बार आया है, हर बार से ईजी आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि सब लोग अटेम्प्ट अच्छा किए हैं और कंपटीशन फाइट होगा। लेकिन इशू ये है कि 20 में से 8 लोगों को लेना है, तो कंपटीशन इक्वेशन बराबर रहेगा। CBAT में माइनर नंबर से अंतर पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और थोड़े लोगों को समझाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ये ध्यान दे दीजिएगा कि 0.5, 0.4, 0.2, 0.1 से होने वाले नहीं सिलेक्शन होने वाले कैंडिडेटों की संख्या अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि क्लोज फाइट होगा यहाँ पे। तो जो गलती ज़्यादा किए होंगे उनको महसूस बाद में होगा, और जिन्होंने गलती कम किए होंगे उनको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो कंपटीशन क्लोज होगा, क्योंकि प्रश्न इजी है। सब लोग 60% से ऊपर ऐसे ही बना लिए होंगे और 70-80% वाले भी मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।